देखिए दोस्तों, बंगाल में तो अब फाइनल है कि भाजपा का सरकार बनेगा। और जब फाइनल है कि भाजपा का सरकार बनेगा तो वहाँ से जो घुसपैठिया है बांग्लादेश का, वह सब अब क्या कर रहा है, तो सब ट्रेन पकड़ रहा है, बस पकड़ रहा है और सब जाएगा बॉर्डर पर और वहाँ से फिर अपने देश वापस जाएगा। वो भी समझ गया है, अब घुसपैठिया सब भी समझ गया है कि सरकार तो बनना ही है बीजेपी का, और जैसे ही बनेगा सबको धर पकड़ करके भेजा जाएगा बांग्लादेश। तो जब धर पकड़ करके भेजा जाएगा, डिटेंशन कैंप में डालेगा, उससे अच्छा है कि चले जाते हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है यही सोच करके सब अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में जगह जगह रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ रहा है। सब गोल टोपी दाढ़ी वाले, ऊंचा कुर्ता छोटा पजामा वाले ही है। हम दो हमारे 40, सबके हाथ में AK-47 वाले ही है। तो ये सही है, पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को इतना बहुमत दिया है कि किसी के भी अनुमान से बाहर है। कोई सोच नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा जीत मिलेगा, और जीत मिला है तो काम भी होगा। बहुत लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता चुन चुन कर मारे जाते थे, RSS के कार्यकर्ता चुन चुन कर मारे जाते थे। जब भी चुनाव होता था, तृणमूल कांग्रेस जीतती थी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगाए जाते थे, हत्या की जाती थी। और बीजेपी कार्यकर्ता के बहन बेटियों के साथ रेप होता था। बूढ़ी माताओं को बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता था। और यह सब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता करते थे, जिसमें बहुत सारे जिहादी भी होते थे। और बहुत सारे जिहादियों ने तो खुलेआम चैलेंज दिया था कि टीएमसी का सरकार बनते ही हम सबको देख लेंगे, देखते हैं कौन दिल्ली से आता है बचाने के लिए। तो सही है कि यह लंबे समय से प्रताड़ना के शिकार थे, शोषण के शिकार थे वहाँ के हिंदू भाजपा कार्यकर्ता। और अब जब जीते हैं तो कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही है कि झड़प हो रहा है। लेकिन यह भी है कि भाजपा के विधायक बने हैं, चुनाव जीते हैं और उनके भाई को गोली मार दी गई है। तो टीएमसी वालों में तो बहुत ही बौखलाहट है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सरकार बनेगा, जीत हुई, अब बांग्लादेशी घुसपैठिए जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया तो चले जाएगा मित्रों, और जो छुपा हुआ है, जो भेष बदल लेता है, नाम बदल लेता है, जगह पता बदल लेता है, उस सबको भी ढूंढा जाना आवश्यक है। तो वो तो चला जाएगा। मान लीजिए बाहर का जो है घुसपैठिया है वो चला जाएगा, जो करोड़ों की संख्या में है। लेकिन यहाँ देश के भीतर जो रह जाएगा, जो गली गली मोहल्लों मोहल्लों में है, जो डेली दंगा फसाद करता है, हत्या करता है, नाना प्रकार के कांड करता है, रोज की संख्या में करता है, उस सब का क्या होगा, ये बहुत मुश्किल है। उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा? घटनाएं रोज होती है, रोज होती है कि नहीं होती है मित्रों? रोज होती है, सैकड़ों की संख्या में होती है। और आप देखते होंगे, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि अगले दिन कोई ना कोई घटना रहती है, और मैं मुश्किल से 1-2 वीडियो बना पाता हूँ, 2-4 कंटेंट बना पाता हूँ। अगर सभी घटनाओं को रखा जाए तो मुझे उसके लिए कम से कम 10-20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो देश भर में होने वाली घटनाओं को संकलित करके बता सके। क्योंकि 100-150 की संख्या में जनरली प्रतिदिन घटना होता है, जिसमें कोई लव जिहादी पकड़ा जाता है, कोई यौन शोषण ब्लैकमेलिंग पकड़ा जाता है, कोई चाकूबाज पकड़ा जाता है, कोई कुछ पकड़ा जाता है, कोई थूक कोई मूत पकड़ा ही जाता है। 100-150 के ऊपर प्रत्येक दिन घटना होती है, और कभी कभी अधिक घटना होती है।
तो यह जो गली गली में फैले हैं, चौक चौराहे फैले हुए हैं, जो सारे काले कारनामे करता है, गंदगी फैलाता है, उस सब का आखिर क्या होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आवश्यक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक है, और भाजपा को हर जगह जीत मिल रहा है, लोग वोट दे रहा है, केंद्र सरकार में भी अब तीसरा कार्यकाल है। तो अब भाजपा को भी दिखाना चाहिए कि वास्तव में हिंदुओं की रक्षा भाजपा के शासनकाल में हो रही है। नहीं तो आम आदमी की समस्याएं हैं। आम आदमी पुलिस को फोन, एक तो आम आदमी शोषित होता है, प्रताड़ित होता है, फिर वो थाने जाता है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। अभी जो हमारा देश पाकिस्तान बना हुआ है, बांग्लादेश बना हुआ है, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारा देश भारत है, यह हिंदुओं का देश है, यह कोई पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, हिंदुओं का देश है। हिंदू को सुरक्षा मिले, हिंदू चैन से रह सके, हिंदुओं को लगे कि हाँ हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, तो शान से हम इस देश में रहते हैं। यह नहीं कि हम कहीं चौक चौराहे पर जाए, वहाँ हमको तनाव झेलना पड़े, किसी शहर बाजार में जाए, वहाँ हमको तनाव झेलना पड़े, आप ऐसे नहीं चलिए, आप ऐसा नहीं कीजिए, आप घंटी नहीं बजाइए, हमारी भावनाएं आहत हो जाती है। ऊंची ऊंची मीनारों से आवाज़ें आती रहती है, बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातों को बहुत सारे वीडियो में रखते ही है। आप लोग देखिए वीडियो को, बातों को समझिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि हिंदुओं के बीच में क्या समस्या है, क्या होनी चाहिए। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, फिर भी अगर ये बहुत सारी घटनाएं होती है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कठोर दंड नहीं मिलता है, समय पर न्याय नहीं मिलता है, समय पर फैसला नहीं होता है, कठोर दंड का प्रावधान नहीं है, और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, चाहे किसी भी माध्यम से हो, हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया जाता है इस देश में, हिंदुओं को जो दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, वो सबसे पहले बंद होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, लेकिन वह बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं। अरब अमीरात में हिंदुओं को कितना अधिकार है, क्या क्या कर सकते हैं हिंदू। और भारत में भी शोषित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। भारत में भी जहाँ पर विधर्मियों की जनसंख्या अधिक हो जाती है, वहाँ हिंदुओं पर नाना प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। इस सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि हिंदू जब 2002 का जैसा वो कुछ हो जाता है, जैसे 1989 में भागलपुर में हुआ था, ऐसा कुछ हो जाता है, तो सालों सालों तक हिंदुओं को दोष देने वाले यहाँ के बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक दल जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में है या जिस मत पंथ को उन्होंने माना है उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं, तो ऐसे दोगले हिंदू भी हैं। उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि हिंदू इस देश में मजबूत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उसी में सबकी भलाई है। क्योंकि ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 57 देश हैं, और वहाँ के हालात देखिए। और स्वयं मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो भी होता हो, हम लोग तो हर वीडियो में बोलते ही है, बताते ही है। तो इस देश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अगर हिंदू गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो वो इस देश में शान से रह भी सके, बिना किसी समस्या परेशानी के रह सके, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। वोट तो देता ही है भाजपा को, हर जगह सत्ता शासन तो देता ही है भाजपा को। भाजपा कुछ काम भी करे, और ऐसे काम करे कि लगे कि हाँ हिंदुओं के हित में काम हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। बहुत सारे मुद्दों में एक मुद्दा यह भी है कि हिंदू हित में कार्य हो इस देश में। इस देश में हिंदू हित में कार्य नहीं होगा तो फिर किस देश में होगा।